वेलकम टू एडवांस फ्यूचर वे। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी न्यू बुक गणित मंजरी का फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन यानी थ्योरी पार्ट मैंने बना दिया है, जिसको आप देख सकते हैं। और देखने के बाद जब आप चैप्टर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और जो ये फिगर है रियान के रूम का है, रियान के रूम का है। जो मार्क किया गया है, देखो रूम का ये कॉर्नर ओ से मार्क किया गया और ये कॉर्नर ए से मार्क किया गया, ये कॉर्नर बी से मार्क किया गया और ये कॉर्नर सी से मार्क किया गया है। ओके, ये रूम का राइट वॉल है और ये रूम का लेफ्ट वॉल है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, और इस फिगर को देखते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। इफ D1 R1 represent the door to Ryan room, how far is the door from the left wall the y-axis of the room? How far is the door from the x-axis? डोर को रिप्रेजेंट किया गया है, जो रूम रियान के रूम का जो डोर है उसको रिप्रेजेंट किया गया है D1 और R1 से। रियान के रूम के डोर को रिप्रेजेंट किया गया D1 और R1 से। और ये बताना है कि जो डोर है लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है, ये आपको बताना है। लेफ्ट वॉल मीन्स वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से बताना है कि डोर जो है वो लेफ्ट वॉल से कितने डिस्टेंस पर है, ये आपको बताना है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम? रूम का जो डोर है लेफ्ट वॉल से कितना दूर है, एक तो ये आंसर देना है। सेकेंड, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस से रियान का जो डोर है वो कितने दूर है, ये आपको बताना है। ओके, तो हम फिगर पे देखते हैं। सबसे पहले ये D1 है और ये R1 है जो डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। D1 डोर का स्टार्टिंग है कोऑर्डिनेट है और R डोर का एंडिंग कोऑर्डिनेट है। ओके, तो D1 जो आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट वॉल से कितने यूनिट पर है, 8 यूनिट पे है। देखिए ये लेफ्ट वॉल क्या है, वाई एक्सिस है। ये लेफ्ट वॉल क्या है, वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस ओरिजिन पर कट कर रहा था, देख रहे हैं एक्स भी 0 और ओके वाई भी 0 है। ओके, तो ये लेफ्ट वॉल हो गया। लेफ्ट वॉल से कितने डिस्टेंस देख रहे हैं आप D1 का, 8 यूनिट। यानी डोर जो है लेफ्ट वॉल से 8 यूनिट पे है। तो फर्स्ट का ये आंसर देंगे। पहले हम आंसर यहां देंगे कि डिस्टेंस ऑफ द रूम, सबसे पहले D1 का कोऑर्डिनेट एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं और R1 का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो D1 कोऑर्डिनेट क्या है, तो D1 का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 8 है। एक्स एक्सिस पे क्या है, 8 है। और जब कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस 8 है, यहां देख रहे हैं, तो y क्या होगा, 0 होगा। फिर देखिए R1 जो कोऑर्डिनेट आपको यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो R1 का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 11.5 और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, तो आप यह देख रहे हैं कि इसमें y0, इसमें भी क्या है y0। और आप ये जानते हैं कि अगर कोई यूनिट या कोई वैल्यू x एक्सिस पर है तो y0 होगा, और कोई वैल्यू y एक्सिस पर है, कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो x क्या होगा, 0 होगा। x क्या होगा, 0 होगा। तो आपने देखा कि जो ये डोर है, सपोज दैट ये क्या है, डोर है रूम का, ये डोर है, ये D1 8 यूनिट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक्स एक्सिस पर, और ये R1
11.5 एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप यहां से यहां तक ये जो ये देख रहे थे, ये तो रूम का वाइड हो गया, बट जो लेफ्ट वॉल से, यहां जैसे लेफ्ट वॉल है और लेफ्ट वॉल से देख रहे हैं ये कितने डिस्टेंस पर है, ये आपको बताना है। लेफ्ट वॉल से कितने डिस्टेंस पर ये बताना है। तो आप यहां देखें कि ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे एक्स भी 0 और क्या वाई भी 0 होता है। तो आप ये लेफ्ट वॉल से कितने यूनिट पर देख रहे हैं, 8 यूनिट पे है। जो डोर जो है लेफ्ट वॉल से कितने यूनिट पर है, 8 यूनिट पे। तो यहां क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द रूम डोर, रूम डोर from the left wall, from the left wall, left wall it means y axis। कितने यूनिट पर, लेफ्ट वॉल से कितने यूनिट पे है, तो लेफ्ट वॉल से देखते भैया लेफ्ट वॉल ये और ये एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट है, 8 यूनिट। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 8 यूनिट। तो आपने देखा कि जो डोर का जो स्टार्टिंग है, डोर जो है यहां से स्टार्ट, वो लेफ्ट वॉल से कितने यूनिट पर है, 8 यूनिट। ये वाला आंसर फाइंड हो गया। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम, रूम का जो डोर है वो लेफ्ट वॉल से कितने यूनिट दूरी पर है, तो 8 यूनिट पर। सेकेंड क्या है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये देखिए डोर D1 और R1 से रिप्रेजेंट है, बट ये डोर है किस पर, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर अगर डोर है तो 0 यूनिट डिस्टेंस पर है। कोई y यूनिट पर डोर है तो y से कितने डिस्टेंस पर, तो 0 यूनिट पर। बट ये डोर किस पर है, तो x एक्सिस पर है, तो x से कितने डिस्टेंस पर होगा, 0 यूनिट। यहां लिखेंगे सेकेंड आंसर, डिस्टेंस ऑफ द रूम डोर, रूम डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस इक्वल 0 यूनिट। एक्स एक्सिस से कितने यूनिट पे है, तो 0 यूनिट पे है। ओके, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर देखते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, D1 का कोऑर्डिनेट बताना है। क्या बताना है, D1 का कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 पहले क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 देखेंगे, हम यहां फाइंड किए हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 क्या फाइंड किए, तो 8 0, 8 एक्स एक्सिस पर है, पॉइंट है, तो वाई क्या होगा, 0 होगा। तो आपने यहां देखा कोऑर्डिनेट ऑफ D1 एक्स कोऑर्डिनेट 8 और वाई कोऑर्डिनेट 0। वाई 0 इसलिए कि 8 जो पॉइंट यूनिट जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स की वैल्यू होगी और वाई की 0। आप सेकेंड क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, सेकेंड नहीं थर्ड। इफ R इज द पॉइंट, यानी R का कोऑर्डिनेट पॉइंट 11.5 और 0 है, हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दिस इज a comfortable width for the room door? If a person in a wheelchair want to enter the room, will he be able to do so easily? So easily यानी कहने का मतलब है कि R1, R जो 1 है, R1 ये R1 है और R1 कोऑर्डिनेट क्या है, 11.5 और 0। ओके, और आपको बताना है कि हाउ वाइड इज द डोर, जो डोर का वाइड है ना, उसको पता लगावे।
और सोचे क्या उसमें व्हील चेयर इजिली से एंट्री कर सकता है। यदि उस पर कोई पर्सन बैठा हुआ है, यदि उस पर कोई पर्सन बैठा हुआ है तो क्या उसमें डोर में इजिली से व्हील चेयर एंट्री कर सकता है, ये आपको बताना। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा कि वाइड इज द डोर, डोर की वाइड को जानना होगा। सबसे पहले डोर की वाइड की जानना होगा। तो डोर की वाइड को हमको जानना है, तो डोर जो रिप्रेजेंट है उसके कोऑर्डिनेट वैल्यू लिखेंगे। तो डोर रिप्रेजेंट D1 और R1 से, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था कि डोर रिप्रेजेंट है D1 और R1 से। तो आप पहले D1 का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर R1 का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। किसका? R1 का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो D1 का कोऑर्डिनेट यहां देखिए, D एक्स एक्सिस 8 यूनिट है। तो 8 जो यूनिट है डोर का स्टार्टिंग साइड जो है ये 8 यूनिट है, एक्स एक्सिस पे है तो y क्या होगा? 0 होगा। और r कोऑर्डिनेट, डोर का r कोऑर्डिनेट क्या है? तो 11.5 और 0 है। तो आपने देखा क्या यहां, क्या देखा कि भैया y 0 है। तो ये डोर का जो स्टार्टिंग रिप्रेजेंट किया हुआ है D1 से, और डोर का एंडिंग जो रिप्रेजेंट किया गया है R1 से। ओके। और जो ये एक्स एक्सिस पर है, डोर किस पर है? एक्स एक्सिस पर। तो यहां ये कितने यूनिट है? D1 रिप्रेजेंट है 8 यूनिट से और R1 रिप्रेजेंट है 11.5 यूनिट्स। तो आप यहां डोर का वाइड पता लगा सकते हैं। 11.5 में से 8 माइनस करेंगे तो ये डोर की वाइड जो आ जाएगी वो 3.5 यूनिट आ जाएगी। 3.5 यूनिट आ जाएगी। तो आप यहां लिख सकते हैं वाइड ऑफ द रूम डोर 11.5 यूनिट माइनस 8 यूनिट इक्वल 3.5 यूनिट। और आप जनरली देखते हैं कि किसी भी रूम का जो डोर होता है वो किस में होता है? फीट में होता है। तो आप ये 1 यूनिट बराबर बोल दीजिए 1 फीट। 1 यूनिट बराबर इक्वल 1 यूनिट इक्वल 1 फीट। तो अब 3.5 यूनिट इक्वल 3.5 फीट। तो ये किसकी भैया वाइड हो गई? रूम की डोर की वाइड हो गई 3.5 फीट। ओके। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? 3.5 फीट का तो क्या हुआ? डोर की वाइड हो गई। अब ये जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड व्हील चेयर होता है, स्टैंडर्ड व्हील चेयर की वाइड क्या होती है? तो स्टैंडर्ड व्हील चेयर की जो वाइड होती है वो 3 फीट होती है। स्टैंडर्ड व्हील चेयर की जो वाइड होती है वो क्या होती है? 3 फीट होती है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं स्टैंडर्ड व्हील चेयर नीड 3 फीट वाइड। ओके। स्टैंडर्ड व्हील चेयर नीड 3 फीट वाइड। तो आप जब ये देख रहे हैं कि जब डोर की वाइड 3.5 है और स्टैंडर्ड व्हील चेयर की जो वाइड है वो 3 फीट है, तो 3.5 फीट डोर में 3 फीट की व्हील चेयर तो इजिली एंट्री कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डोर की वाइड है 3.5 फीट है और व्हील चेयर की जनरल वाइड क्या है आपके पास? 3 फीट है। तो जब डोर की वाइड 3.5 है और व्हील चेयर की वाइड 3 फीट है तो ये तो इजिली से एंट्री कर जाएगी। तो यहां लिख सकते हैं हम, सिंस 3.5 फीट ग्रेटर देन 3 फीट, a person in wheelchair
wheelchair can enter easily, enter easily, enter easily। हाँ भैया, जब डोर की वाइड 3.5 फीट है और स्टैंडर्ड व्हील चेयर की वाइड 3 फीट है, तो डोर में इजिली से एंट्री कर सकता है व्हील चेयर, जब उस पर कोई व्यक्ति बैठा हो या पर्सन बैठा हो। तो अपने 3rd नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4th देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 4। इफ B1 coordinate and B2 coordinate represent the ends of the bathroom door। B1 और B2 जो रिप्रेजेंट किया गया है बाथरूम डोर का एंड है। जो B1 और B2 जो रिप्रेजेंट किया गया है वो किससे रिप्रेजेंट किया गया है? तो भैया बाथरूम डोर के एंड जो है ना उससे डिनोट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। अब यह बताना है कि बाथरूम डोर जो है वो रूम डोर से नैरोअर है कि वाइडर है, ये आपको बताना है। तो आपने रूम का तो डोर कंप्लीट किया था, रूम का डोर आपने 3rd क्वेश्चन में कंप्लीट किया था क्या? 3.5 फीट। अब बाथरूम का डोर भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बाथरूम की डोर जब कंप्लीट कर लेंगे तो देखेंगे भैया बाथरूम का डोर नैरोअर है रूम डोर से या वाइडर है। तो सबसे पहले हम बाथरूम का देखेंगे कि बाथरूम को फिगर में देखेंगे कि B1 बाथरूम का ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है और ये B2 एंड कोऑर्डिनेट है। तो B1 जो रिप्रेजेंट है B1 रिप्रेजेंट क्वेश्चन में किया गया और B2 भी रिप्रेजेंट क्वेश्चन में किया गया। तो ये क्या है? बाथरूम के क्या है? ये एंड पॉइंट है, बाथरूम के एंड पॉइंट है। तो आप देखेंगे B1 को रिप्रेजेंट किया गया है कोऑर्डिनेट 0 1.5 और B2 को रिप्रेजेंट किया गया है कोऑर्डिनेट 0 4। अब ये देखिएगा जब ये बाथरूम है, बाथरूम का क्या है? ये डोर है। तो बाथरूम के डोर को रिप्रेजेंट B1 और B2 से किया गया है। B2 का कोऑर्डिनेट 0 4 है और B1 का कोऑर्डिनेट 0 1.5 है। तो ये बाथरूम डोर जो है ये वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, किस पर भैया? ऑन वाई एक्सिस पर है। तो आप देखिए कि एक्स एक्सिस तो 0। अब बाथरूम का जो डोर 1.5 से स्टार्ट हुआ है 4 यूनिट तक गया है। तो जब इसका डिफरेंस देखेंगे तो 2.5 यूनिट आएगा। तो आपको 2.5 यूनिट जब यह कंप्लीट हुआ तो ये मालूम पड़ गया बाथरूम की डोर की वाइड, बाथरूम की डोर की वाइड। तो आप यहां लिख सकते हैं वाइड ऑफ द बाथरूम डोर 4 माइनस 1.5 यूनिट को माइनस करेंगे तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 यूनिट। और आप देखते हैं कि किसी भी रूम का वो बाथरूम का डोर हो या मेन डोर हो, किस में होता है? फीट में। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 यूनिट इक्वल टू आप कितना बोलेंगे? 1 फीट बोलेंगे। तो 2.5 यूनिट इक्वल टू 2.5 फीट बोलेंगे। और 2.5 फीट जो है ये क्या है? बाथरूम डोर है। क्या है? बाथरूम डोर की वाइड है, बाथरूम डोर की वाइड है, राइट? कंप्लीट हो। अब बाथरूम डोर की वाइड तो 2.5 फीट कंप्लीट हुआ और आपने रूम डोर की वाइड को फाइंड किया था क्वेश्चन 3rd में। क्वेश्चन किस में? 3rd में। तो आप यहां लिखते हैं कि रूम डोर वाइड 3.5 फीट
फ्रॉम क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड। ओके, तो आपने यहां देखा कि क्वेश्चन थर्ड में आपने फाइंड किया था किसका, रूम डोर की वाइड। तो रूम डोर की वाइड क्या है, 3.5 है, और बाथरूम डोर की वाइड क्या है, 2.5 है। तो आप यहां देख रहे हैं कि बाथरूम डोर की जो वाइड है 2.5 और रूम डोर की वाइड 3.5 है। तो बाथरूम डोर जो है और रूम डोर से क्या है, नैरोअर है, यानी क्या है, पतला है, कम है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर because 2.5 less than 3.5 यूनिट। तो आपने यहां देखा कि इस क्वेश्चन में आपने बाथरूम डोर भी फाइंड कर दिया और क्वेश्चन थर्ड में क्या था, रूम डोर भी फाइंड था। तो इस क्वेश्चन में देखा कि बाथरूम डोर की वाइड क्या है, तो 2.5 कंप्लीट किया, और रूम डोर की वाइड 3.5 थी। तो बाथरूम डोर जो है रूम डोर से क्या है भैया, नैरोअर। यहाँ लिख दिया गया बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर, यानी रूम डोर से भैया क्या नैरोअर है, कौन, बाथरूम डोर। बिकॉज 2.5 यूनिट बाथरूम डोर वाइड लेस देन 3.5 यूनिट रूम डोर वाइड। ओके, आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट करके आप बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट बार।